Friends, now in this session of video we are going to discuss class 12th maths and the topic is continuity, and today we'll discuss continuity of function on given domain. So we have already discussed about the continuity of a function on a given point. Today we'll discuss continuity of a function on given domain. तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस हो चुकी है, डोमेन पे हम लोग डिस्कस करेंगे. डोमेन हम लोग रिलेशनल फंक्शन में पढ़ चुके हैं. डोमेन मीन्स पॉसिबल इनपुट्स. क्लियर? सो सॉल्यूशन, सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं. एफ एक्स, इसे हम लोग और कैसे भी एक और मेथड से लिख सकते हैं. देखिए कैसे, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 एंड माइनस x माइनस 4 when x इज लेस देन. क्लियर है? x अगर लेस देन 4 है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं और क्या रिजल्ट मिलेगा हमको? -1. क्लियर? सेकेंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, सो व्हाट रिजल्ट वी गेट? 1. और ये कंडीशन कब आएगी? when x इज ग्रेटर देन 4. क्लियर? एक और केस है 0 एंड कंडीशन when x इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास ऑल थ्री कंडीशंस आ गई हैं. हम बिना इसको चेक किए देख सकते हैं कि हमको क्या आंसर मिलेगा. देखिए, जब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो हमको हमेशा -1 मिलेगा. x की वैल्यू को आप कुछ भी पुटअप कर दीजिए, कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए आपको हमेशा आंसर कैसा मिलेगा? -1. तो ये फंक्शन कैसा हुआ? कांस्टेंट फंक्शन. एंड वी हैव लर्न इन प्रीवियस वीडियो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. तो इस पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया. सेकेंड, अगेन x की कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इट इज़ कांस्टेंट, मीन्स वैल्यू रिमेनिंग 1. सो अगेन इट इज़ continuous for x is equal to x is greater than 4. x is equal to 4 पे कितना आंसर आ रहा है? 0. तो अगर हम लोग कंटिन्यूटी x is equal to 4 पे चेक करते हैं. क्लियर? देखिए, 4 से ग्रेटर है तो कंटिन्यूस है, 4 से लेस है तो कंटिन्यूस है, बट 4 पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है और वो भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूस होगा. इसको सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं. when x is less than 4 we have fx is equal to what? -1. clear? And we write it as which is constant function. And a constant function is always what? Continuous on its domain. क्लियर है? सिमिलरली करके ले सकते हैं. सिमिलरली when x is greater than 4 क्या होगा? you can write it as fx is equal to what? fx is equal to 1. again constant functions, we can say fx is continuous at x is greater than 4. clear? Now let us check fx at x is equal to 4. क्लियर? तो क्या करना होगा? लिमिट ले लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट -4 fx is equal to limit
x टेंस टू 4 और fx की वैल्यू कितनी है इसमें -1, सो रिजल्ट इज -1। क्लियर। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 और fx की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 1 एंड f4 पे वैल्यू कितनी है 0। हैंस लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव is not equals to limit x tends to 4 plus fx is equal to f4 is not equals to, so fx is discontinuous at x is equal to 4। सिर्फ x पे डिसकंटिन्यूस है, इसके अलावा वो हर पॉइंट पे क्या है कॉन्टिन्यूस। क्लियर। एक्सेप्ट, so we can write it as hence fx is continuous at every point except at x is equal to 4। तो x इज इक्वल टू 4 के अलावा ये हर पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इज इक्वल टू sin 2x अपॉन x इफ x लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल फंक्शन नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन sin 2x upon x, clear, if x is less than equal to 0। solution में okay, we have all discussed some important function in my previous video in which we know that sine function is a continuous function at its domain everywhere and x is what identity function, so it is also continuous। sin 2x एक स्पेशल टाइप फंक्शन है जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है एवरी पॉइंट, और x आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी क्या होगा ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। और इन दोनों का अगर हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं तो ये भी क्या होना चाहिए आपका, ये भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्लियर है। सो नाउ डिस्कस वी कैन राइट, वी नो दैट sin 2x and x both are continuous on its continuous everywhere। Clear? So the question's function sin 2x upon x, ये क्या होगा fx is also continuous at each x is greater than 0। we know that sin 2 function is both are continuous at everywhere। क्लियर। एवरीवेयर की जगह पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। क्लियर है। नाउ सेकेंड केस, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन fx इज इक्वल टू वी है x प्लस 2, और x प्लस 2 किस तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन।
and it is continuous at each किस पे x is greater than equal to 0, ग्रेटर देन पे लगाते हैं, इक्वल टू देख अभी चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू विच इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ प्रॉब्लम इज फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस चेक एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है उसके लिए हमारे पास साइन 2x अपॉन x। क्लियर? ओके, so in this case we have to done a trick. In this trick we are multiplying by 2 and divide by 2 क्योंकि हमको एक फंक्शन बनाना है sin ax upon ax. So multiplying by 2, so we get limit x tends to 2 0 sin 2x upon 2x. तो ये कितना हो जाएगा 1. So limit 2 into limit x tends to 0 sin 2x upon 2x. So we can write it as 2 into 1. So what we get 2. Okay, it is left hand limit LHL, now RHL. Right hand limit x tends to 0 plus fx is equal to limit x tends to 0 और फंक्शन क्या है 0 x plus 2 है। सो अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 2। क्लियर? ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स एक्स प्लस 2 ग्रेटर एंड इक्वल, सो वी कैन राइट इट एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड फॉर एफ इज इक्वल टू 2 वी गेट 2. So we can check all three, this and this. Hence so limit x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 plus fx is equal to f2 is equal to 2. Clear? So hence fx is continuous at, we can say, every point. fx is continuous everywhere. Clear? Now we move to next question. Now in this function so that a function f defined as fx is equal to modulus of 1 minus x plus mod of x and mod is everywhere continuous. Solution. First of all, this is the composition of function, so we can write it as let gx is equal to 1 minus x plus mod of x and hx is equal to modulus of x. Clear? B two function whose domain is means defined on R. ठीक है, डोमेन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। देन अब देखिए फंक्शन तो मेरे पास एफ एक्स ये है,
and as I said that it is a composition of function, so we can write it as HOGX. क्लियर? ये फंक्शन बना कैसे है पहले हम लोग ये समझेंगे. HOGX कैन बी रिटन एज HGX. क्लियर? HGX what? 1 minus x plus mod of x. क्लियर? और x के लिए ये, h के लिए ये हमारे पास फंक्शन है. इन प्लेस ऑफ if it there x, so there is modulus of x. So in place of x we have 1 minus x plus modulus of x. So directly we can write it as modulus 1 minus x plus mod of x mod is equal to fx. Clear? Okay. For all x belongs to what? Real number. Now what we have, 1 minus x is a polynomial function. Clear? And this is mod x is a modulus function. One minus x polynomial function and this is modulus function. Hence, what? Both are continuous at everywhere. क्लियर? 1 माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और मॉडुलस एक्स भी क्या कॉन्टिन्यूस होगा. हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज अ continuous function at everywhere. Clear? Now next, now we have another type of question. Determine the value of constant m so that the function fx is equal to m x square minus 2x if x is less than 0 and cos x if x is greater than equal to 0. सॉल्यूशन क्या करना है? m की वैल्यू को फाइंड करना है. क्लियर है? सो क्लियरली दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन. व्हेन x इज लेस देन 0 fx is equal to m x square minus 2x is a polynomial function. Polynomial function and a polynomial function is continuous. Clear? Now second case, when x is greater than 0, what we have? fx is equal to cos x and cos x is also continuous everywhere. Clear? So we have proved that it is continuous at less than 0 and greater than 0. Now at x is equal to 0. For x is equal to 0 we have to take left hand limit and right hand limit. So limit x tends to 0 negative fx is equal to m
x square minus 2x is equal to 0. Clear? For all value of m, for all value of m. Now next, limit x tends to 0 plus fx is equal to what we have, cos x. Limit x tends to 0 is equal to 1. So clearly LHL is not equals to RHL. So what we can say, we can conclude that if right hand limit and left hand limit and right hand limit are not equal, so we can say that f cannot be continuous at any value of m. So fx is not continuous for any value of m. Means we can directly can say it does not exist. Clear? The value of m, the value of m does not exist. Clear?